एक बार की बात है, बेलापुर नाम के एक गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से सौम्या का हर जगह पर मजाक बनता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। अरे ये देखो इस टकली को टकली 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 सब बच्चे टकली टकली कहकर सौम्या को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी कि तभी अरे मैम, इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी? फिर इसे भी क्लास से बाहर करो ना मैम। शट अप प्रियंका, सिट डाउन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती हैं, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां सौम्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर सौम्या रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या हुआ सौम्या बेटा, इतना रो क्यों रही हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, फिर ऊपर वाली ने मुझे ही टकली क्यों बनाया है? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं आपसे स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। सौम्या के माता पिता भी सौम्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सौम्या अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन सौम्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का सौम्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सौम्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सौम्या को पार्लर में लेकर जाती है और उसके सर पर रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। सौम्या खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर सौम्या की शादी भी एक अच्छे घर में विशाल के साथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है और नहाने लगती है कि तभी इतने में ही विशाल भी वहाँ पर आ जाता है और घर में विग देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती सौम्या पर पड़ जाती है। अब विशाल को सब कुछ समझते देर नहीं लगती और वो सौम्या से कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो। इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई हेट यू। ऐसा ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे घर से तो मत निकालिए। फिलहाल तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौम्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे? सौम्या, इस पेड़ पर एक परी आराम करने के लिए हर रोज आती है। वो परी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी वहाँ पर आती है
तो जल्दी से सौम्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। घबराओ नहीं, तुम समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह तरह के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल सौम्या के सर पर लग जाता है। बाल लगने की वजह से सौम्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सिर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने चुटकियों में कर दिया। थैंक यू सो मच परी जी। सौम्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। सौम्या की माँ सौम्या के सर पर बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसानों का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सौम्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ईश्वरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की 2 सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा
तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़ी कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुँचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ। उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।